एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। वो 101 दिन का ये आंदोलन होगा। इस आंदोलन का संकल्प यात्रा नाम होगा। ये 25 जुलाई से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में निकलेगी। अगर 2027 से पहले निषाद को आरक्षण नहीं लागू करते हैं तो 2027 में निषाद समाज मां गंगा के सौगंध खा के कहते हैं कि हम आने वाले समय में आपको वोट नहीं करेंगे। और जब ये संकल्प लिया जाएगा 25, 50, 100, 200, 500, हजारों के संख्या में हर गांव में घूम घूम के संकल्प कराया जाएगा। वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए गोली चला, लोग शहीद हुए, लाठी डंडा खाए हैं। तो भगवान श्री राम जी सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी को, ताकि देश में जनता के हित का काम करे। मुकेश सहनी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से उठाई है आवाज। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मुकेश सहनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें आरक्षण चाहिए, उनकी समाज को आरक्षण चाहिए। निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो वोट नहीं करेंगे। और निषाद समाज जो है हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प लेता है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो वोट नहीं देंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एनडीए के सरकार पर भी निशाना साधा है और इसके साथ ही साथ विपक्ष को लेकर भी ये सब बातें कही है। उन्होंने कई सारी बातें, जरा सुनिए कि मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम बयानों के साथ में आपको छोड़ जाते हैं। प्रभु श्री राम जी से आशीर्वाद भी लेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि हे प्रभु श्री राम जी, कभी हमारे पूर्वज आपको नाव पे बैठा के पार लगाए थे और जब आप उनको कुछ दे रहे थे तो हमारे पूर्वज ने कहा कि अभी हम आपको पार लगाए हैं और आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को आप पार लगाइएगा। तो मैं प्रभु श्री राम से आग्रह करूंगा, क्योंकि उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली का हो। और निषाद समाज से वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए गोली चला, लोग शहीद हुए, लाठी डंडा खाए हैं। तो भगवान श्री राम जी सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी को, ताकि देश में जनता के हित का काम करे, गरीब पिछड़ा दलित का काम करे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं? बनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं, विधायक को खरीद रहे हैं, सांसद को खरीद रहे हैं, कुछ अपने चंद उद्योगपति दोस्त को देश को बेच रहे हैं, चंदा दो धंधा लो का काम कर रहे हैं, गरीब पिछड़ा दलित को परेशान कर रहे हैं। तो आज मैं अयोध्या के धरती पर रात्रि प्रवास के लिए मैं आया हूँ। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। और आने वाला समय में, क्योंकि 2027 का चुनाव है, ऐसे समय में निषाद समाज विद्रोह करेंगे तो मेरा मानना है कि वो सुनेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। वो 101 दिन का ये आंदोलन होगा। इस आंदोलन का संकल्प यात्रा नाम होगा। ये 25 जुलाई से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में निकलेगी। इस संकल्प यात्रा में एक ही चीज़ होगा, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र हैं, माता गंगा के संतान हैं, और हाथ में गंगा जल लेकर एक संकल्प लिया जाएगा और बताया जाएगा कि मोदी जी, योगी जी, कान खोल के सुन लीजिए, अगर 2027 से पहले निषाद को आरक्षण नहीं लागू करते हैं तो 2027 में निषाद समाज मां गंगा के सौगंध खा के कहते हैं कि हम आने वाले समय में आपको वोट नहीं करेंगे। और जब ये संकल्प लिया जाएगा 25, 50, 100, 200, 500, हजारों के संख्या में हर गांव में घूम घूम के संकल्प कराया जाएगा। और इसे जब संकल्प होगा तो वीडियो बनेगा और वीडियो बनाकर मोदी जी, योगी जी को टैग किया जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजा जाएगा, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी को भेजा जाएगा, ताकि जो सत्ता में बैठे हैं उनको पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज विद्रोह कर चुका है। और जो विपक्ष में बैठे उनको भी एहसास हो जाए कि निषाद समाज का बड़ा मांग है। और आने वाला समय में सत्ता जब परिवर्तन होगा तो जब समीक्षा होगा कि हमारी सरकार क्यों गई, तो उसमें एक ही नाम खुल के आएगा कि निषाद समाज ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं देंगे तो हम आने वाले समय में आपको वोट नहीं देंगे। जिसके कारण सरकार गई। और जो समीक्षा करेंगे कि सरकार कैसे बनी, अखिलेश जी जब समीक्षा करेंगे तो उसमें खुल के आएगा कि निषाद समाज ने झोला भर भर के हमको वोट दिया, जिसके कारण हमारी सरकार बना है। तो
तो आने वाला समय में अखिलेश जी भी सोचेंगे कि समाज के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, और जो विपक्ष सत्ता में जो आज सत्ता से बाहर होंगे वो भविष्य में ध्यान रखेंगे 29 से पहले हमें आरक्षण देंगे, तो नहीं तो 29 में भी हम लोग सत्ता से बाहर करने का निर्णय लेंगे। तो इस मुहिम को हम स्टार्ट करने के लिए हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अलग अलग जिला जनपद में जा रहे हैं, रात्रि प्रवास में सभी कार्यकर्ता नेतागण से मिल रहे हैं, और आने वाला 25 जुलाई से ये अभियान चालू होगा। जैसे ये देखा जा रहा है राम जन्मभूमि इधर कुछ दिन फिर बहुत चर्चित में, तो वहाँ पे जो चढ़ावे को लेकर घोटाले को लेकर SIT भी लग गई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी RSS कभी प्रभु राम का हुआ ही नहीं। उनको तो सिर्फ जबरदस्ती आंदोलन में घुसकर देश में लोगों को अशांति करके और भगवान के नाम पे राजनीति करके सत्ता में आना उनका एक मकसद है। वो प्रभु श्री राम के लिए थोड़े हैं, उनको जो सूट करता वही करते हैं। आप देखे होंगे मोदी जी का एक बड़ा फोटो आया था कि मोदी जी उंगली पकड़ के प्रभु राम को लेके जा रहे हैं, तो उनको तो फोटो शूट कराना है, उनको इस तरीके से मैसेज देना कि हम प्रभु राम को लाए हैं। तो प्रभु राम के लिए कभी नहीं है, सिर्फ चंदा चोरी करने वाले लोग हैं। इससे पहले भी आपने पता होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में देश में राम मंदिर आंदोलन चला था, जिसमें 1400 करोड़ रुपया ये लोगों ने ढका गया और पैसा चोरी करके और आज यहाँ तक पहुँचा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का RSS का ऑफिस बन चुका है, वहाँ पे किसी हमारे जितना शंकराचार्य है किन्हीं को चल नहीं रहा है, जितने भी जो लोगों ने आंदोलन किया उसका नहीं चल रहा है, और आज ये चोरी पकड़ा गया, तो अभी इनको कोई सज़ा नहीं दे सकता। चोर भी ये है और इंक्वायरी भी यही करा रहे हैं, तो इनको सज़ा तो श्री प्रभु राम ही देंगे सत्ता से बाहर करके। और मुझे पता है कि पिछली बार भी आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या से ये लोग हारे थे, इनको सज़ा दिया गया था, और आने वाला समय में भी ये सीख नहीं ले रहे हैं। आने वाला समय में भी प्रभु श्री राम जो इनको सत्ता से बाहर करेंगे और देश से भी बाहर करने का काम करेंगे। क्या 2027 में इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर पे देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग एक आंदोलन खड़ा किए हैं, और आप सब जान रहे हैं कि ये कुछ साल पहले आंदोलन के नाम पे ही डॉक्टर संजय निषाद जी इस राज्य में नेता बने हैं, और वो हमारे बड़े भाई हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गले गले मिलकर गलबैयाँ कर रहे हैं, सत्ता में बैठकर सुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, अपने बेटा को विधायक बना रहे हैं, एक बेटा को सांसद बना रहे हैं, स्वयं मंत्री बन रहे हैं, और आज निषाद का आरक्षण भूल गए हैं। अभी हमने उनको एक समय दिया है 6 महीने का कि 6 महीने में आप आरक्षण कराओ तो हम आपको पूरा समर्थन देंगे, नहीं कराते आरक्षण तो कुर्सी को लात मार के हमारे साथ आइए, हम अखिलेश जी से राहुल जी से बात करके आपको गठबंधन में दिलाते हैं और यहाँ आके समाज की लड़ाई लड़िए। यदि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे 2 नवंबर के बाद हम अपना निर्णय लेंगे। हम ऑलरेडी एक राजनेता हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम बिहार में डिप्टी CM का फेस है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, तो हम आने वाला समय में 2 नवंबर के बाद पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तो हम डॉक्टर संजय साहब को 6 महीने का हम समय दे रहे हैं कि 6 महीना में वो अपनी गलती को सुधारें। अखिलेश यादव कहते हैं कि जैसे राम मंदिर पर बहुत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद राम मंदिर आके दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है 2027 में वो राम मंदिर के दर्शन करेंगे? निश्चित तौर पर मोदी जी योगी जी को सत्ता से बाहर करके और राम मंदिर वाकई में जिनका है, जिन्होंने आंदोलन किए हैं, जिन्होंने जान दिया, जिन्होंने खून पसीना बहाया, उनके हैंड ओवर कर देंगे। और निश्चित तौर पे हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे, ताकि आने वाला समय वाकई में जिन लोगों ने शहादत दिया है, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ा है, हम न्याय देने की बात करेंगे। आज उनके पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पॉलिटिकल एजेंडा है, हम उस पॉलिटिकल पार्टी वो एजेंडा को नहीं मानते हैं। आज देख ही रहे किस तरीके से राम मंदिर के चंदा को चोरी किया जा रहा, ऐसे लोगों के साथ हम क्यों खड़ा होते हैं।